इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो कि इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, जिसको हम इजीली मैग्नेट बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास कौन कौन सी जो है मटेरियल शामिल, जिस तरह के आयरन है या स्टील है, आप देख सकते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम करीब ले आते हैं एक परमानेंट मैग्नेट के, ये फॉर एग्जांपल एक कंसीडर कर ले एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये वाला, इसको हम एक परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आते हैं, इसको आप कंसीडर कर ले परमानेंट मैग्नेट। ये है नॉर्थ और ये है इसके साउथ पोल्स, और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि पहले नॉन मैग्नेटाइज्ड है, यानी पहले जब हमने इसको करीब नहीं लाया था इस मैग्नेट के करीब, तो ये नॉन मैग्नेटाइज्ड था, यानी इसका जो ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट है वो जीरो है। जब हम इसको इसके करीब ले आते हैं, परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आते हैं, तो क्या होता है कि ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, इससे भी मैग्नेट बन जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आना और उसका मैग्नेट बन जाना, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब ये सारा फिनोमिनन किस तरह होता है हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट कंसीडर कर ले कि एक मटेरियल है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यूं आप इसको यूं कंसीडर कर ले। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब हम जानते हैं कि जो इसके अंदर एटम्स हैं, ये हम इसके अंदर एटम्स ड्रा करते हैं क्लियरली, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी यहां पर कुछ ही एटम्स आपको शो करना चाहते हैं। ये इसके कुछ एटम्स हैं जो कि हम ड्रा कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए हम जानते हैं कि एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, और ये बात याद रखें कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होती है, यानी जब चार्जेस मूवमेंट करती हैं तो वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, अपेयर हो जाती है। तो एक्चुअली अगर चार्जेस की मोशन ना हो तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं होते। अब आप देखें ये एटम्स, इनको हम एक कलर से शो करना चाहते हैं। ये एटम्स हैं, हमने ड्रा किए इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब देखें चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते, मूवमेंट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए उन मूवमेंट की वजह से क्या होता है? उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। यानी हर एक एटम जो है एक्चुअली वो क्या होता है? एक छोटा सा मैग्नेट होता है। तो अब हम इसको यूं शो करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक एटम है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड का ये जो एरो हम पुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि एरो नॉर्थ पोल को शो कर रही है, और जो टेल है इसका वो साउथ पोल को शो कर रही है। यानी ये जो एटम है इसका नॉर्थ पोल ये है एरो, और ये साउथ पोल। इसी तरह ये एक एटम हम शो कर रहे हैं, एक दूसरा एटम है, ये भी मैग्नेट है एक छोटा, इसका फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल ये है, एरो से हम शो कर रहे हैं, ये है इसका साउथ पोल। इसी तरह एक ये हम शो कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसी तरह ये एक दूसरा हमारे पास एटम है, इसका ये नॉर्थ, ये साउथ। यूं हम सारे जो एटम्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड्स यहां पर हम शो करना चाहते हैं। यानी ये आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के जो मटेरियल है वहां पर जो हर एक एटम होता है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी वो खुद एक छोटा माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट होता है, जो कि हमने यहाँ पर उसके सारे जितने फील्ड्स हैं और जो उसकी डायरेक्शंस है वो हमने शो किए हैं। अब देखें आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि हर एक एटम का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो रैंडम है। यानी कुछ एटम का देखिए, इस एटम का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, इसका इस डायरेक्शन में है राइट की तरफ थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, इसका लेफ्ट की तरफ इसका अपवर्ड है, इसका राइट की तरफ नीचे की तरफ राइटवर्ड,
इसका लेफ्टवर्ड, यानी हर एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। तो हम देखते हैं कि जो ओवरऑल इफेक्ट होता है इसका वो क्या बन जाता है, वो जीरो बन जाता है, यानी सारे जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो जो इसका नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट का मतलब है जब किसी खास डायरेक्शन में ज्यादा फील्ड हो बाकी डायरेक्शन से, तो उसको हम नेट इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में एक जितने फील्ड्स हैं और सारे एक दूसरे को क्या करते, कैंसिल करते, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। यानी यहां पर कोई भी ऐसा खास डायरेक्शन नहीं है जहां पर फील्ड ज्यादा हो उस डायरेक्शन में, सारे जितने भी डायरेक्शन है उसमें इक्वल है और अपोजिट फील्ड्स है, तो इसीलिए वो कैंसल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आए, अब देखें बिफोर जब हमने इसको मैग्नेट के करीब नहीं लाया था तो उसका जो हमारे पास इसका डिटेल स्ट्रक्चर था वो इस तरह था। अब हम इस क्या करते हैं, इसको एक परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आते हैं। यहां पर हम वो परमानेंट मैग्नेट शो करना चाहते हैं, ये है हमारे पास वो परमानेंट मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल। इन स्ट्रक्चर्स को हम अगेन ड्रा करना चाहते हैं ताकि ऑर्डर में जो है वो आ जाए। ये आप कंसीडर कर ले, ये हमारे पास है वो मटेरियल जो कि हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, यानी जो हमने यहां पर शो किया हुआ है ये वही मटेरियल है, हमने यहां पर रखा है इसको। और ये हमारे पास है एक परमानेंट मैग्नेट जिसके दो परमानेंट पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और ये है इसका साउथ पोल। अब देखें जब हम इसको इस परमानेंट मैग्नेट के करीब ले आते हैं तो क्या होता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि हम जानते हैं कि वो नॉर्थ से निकलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है यूं देखें नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ फिर एंटर हो जाता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परमानेंट मैग्नेट का वो कुछ यूं होगा, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रा कर रहे हैं। जो साउथ है वहां पर जस्ट हम ये शो कर रहे हैं कि यहां पर ये फील्ड लाइन वो वापस आते हैं, इसमें फिर एंटर हो जाते हैं। अब देखें जो मटेरियल हमने यहां पर रखा है नीचे इस मैग्नेट के बिल्कुल करीब इसको रखा हुआ है, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो एटम्स है, पहले इसका डायरेक्शन हम देखते हैं कि देखिए इसका नॉर्थ क्या करेगा, इस एटम के नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो देखिए जब रिपेल करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी इसका नॉर्थ यूं आ जाएगा, देखिए इसका नॉर्थ जो है वो यहां पर आ जाएगा और यहां पर इस एटम का साउथ आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरा एटम होगा यहां पर यूं, वहां पर भी ये नॉर्थ उस एटम के नॉर्थ को रिपेल करेगा, चूंकि जो एक जैसे पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा साउथ। इसी तरह जो यहां पर एटम है फॉर एग्जांपल, वहां पर भी नॉर्थ जो है वो रिपेल हो जाएगा, साउथ अट्रैक्ट होगा। यहां पर एटम आप कंसीडर कर ले, तो देखिए जितने भी एटम्स हैं उनके जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल होते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सारे एटम्स जो हैं अब यहां पर वो एक ही डायरेक्शन में उनके फील्ड्स आ जाते हैं। पहले हमने देखा कि उनका जो ओरिएंटेशंस थे, जो उनके ऑर्डर था वो रैंडम था, यानी हर एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड मुख्तलिफ डायरेक्शन में था। लेकिन जब हमने इसको एक मैग्नेट के करीब रखा, फिर सारे मैग्नेट्स के जो एटम्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। और देखे ये नॉर्थ है, तो जो एटम का नॉर्थ होगा वो यहां से रिपेल होगा चूंकि लाइक चार्जेस है, और साउथ इसकी तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, यानी एक मैग्नेट बन गया। और जब ये एक मैग्नेट बन जाता है तो हम जानते हैं कि चूंकि एन जो है वो सारे नीचे आ गए, तो इसका मतलब है कि अब इसका नॉर्थ पोल, टोटल नॉर्थ पोल जो होगा वो यहां पर होगा और इसका जो साउथ पोल है वो यहां पर होगा, यानी परमानेंट मैग्नेट के करीब जो होगा वो साउथ पोल इसका बन जाएगा और नीचे नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह एक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और जो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है उसको हमने पहले भी पढ़ा कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम यहां से अब मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको रिमूव कर ले तो वो फिर नॉन मैग्नेटिक बन जाते हैं, जिस तरह कि आयरन है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि आप यहां से रिमूव कर ले तो वो फिर भी वहां पर मैग्नेटिज्म हो सकती रह जाती है, जैसे कि स्टील है। और इसकी रीजन ये है कि वो हार्डली जो है बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं और बहुत मुश्किल से
नॉन मैग्नेटाइज होते हैं।